खत्ते में अमन की कोशिशें, इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलाके सूरत-ए-हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मौक़िफ़ बारे वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफ़ारती काविशों को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं का बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल समेत आला हुकूमती क़ियादत ने भी शिरकत की। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को का भी दौरा शेड्यूल। ईरान के 3 मुल्की सफारती दौरे में इलाकाई पेशरफ्त और सफारती रवाबत पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाके सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद के दौरान आला सतह सिक्योरिटी मुशावरत। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा बकाई शामिल। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग पर जोर दिया गया। इलाके अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं ईरान ने बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू की ख्वाहिश का इज़हार किया। जेडी वैंस और मार्को रूबियो अमरीका से सूरत हाल पर नजर रखेंगे। मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात हो गई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी से मुतल्लिक उमूर पर बात होगी। दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब में बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का वाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी नाइंसाफ़ियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रज़ा तलाई नेक ने कहा मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब, कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी बयानात हैं। गैर मुसद्दिक़ा ज़राए या सोशल मीडिया पर आने वाली इतलात पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करती। वज़ीर ख़ारजा की मीडिया को क्या सराइयों से गुरेज और सिर्फ सरकारी बयानात नशर करने की हिदायत। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए ईरान अमरीका राब्ताकारी में अपना किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान सफारती अमल आगे बढ़ाने से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहकम जंगबंदी और कशीदगी में कमी करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर तनाज़ा के खात्मे की राह हमवार करेगा। आलमी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक के खदशात दूर करना भी ज़रूरी है। इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियाँ तेज़ करने, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका ईरान जंगबंदी कराना पाकिस्तान का एजाज़ है। हमें आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को अल्लाह ने दूसरा मौका दिया है। हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हमारा मुतालबा है जो नाहक जेल में है उनको रिहा किया जाए और सियासी मुकदमे खत्म किया जाए। बानी और बुशरा बीबी का इलाज, उनका हक है। इनके लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे।
अमेरिका मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के गैर कानूनी तेल की तिजारत को रोक रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान की तेल की तिजारत को रोकने के लिए फैसलाकुन इक़दाम कर रहा है। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। अमेरिका ने अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखी तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर खातमुल अंबिया की वार्निंग। कहा ईरान की मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका ने इस ताकत का कुछ हिस्सा मुसल्लत करदा जंग के दौरान महसूस भी किया। दुश्मन की नकलो हरकत और खित्ते में आमदोरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। अपना हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम है। अगर अमरीकी या इसराइली दुश्मन दोबारा जारहियत करेंगे तो इन्हें पहले से ज्यादा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अपना हॉर्मुज़ से कब्जे में लिया गया जहाज के मनाजर सामने आ गए। ईरानी प्रेस टीवी ने जेर कब्जा जहाज से खसूसी रिपोर्ट पेश की जिसमें जहाज पर लदे कंटेनर्स दिखाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी न आई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल पर बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $95 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार में 57% कमी आ गई। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपने हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से खलीजी ममालिक की तेल पैदावार में बहुत बड़ी कमी आई। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तिजारती जहाज़ों को तहवील में लेने से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है, जिसके नतीजा में आलमी तवानाई की तरसील मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। अभी हम अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना पेट्रोल महंगा होगा ना। देख लें 400 रुपये लीटर तेल है। पूरे दिन में जहाँ 800-1000 कमाते थे अब 200 रुपये घर लेकर जाएंगे। गरीब कैसा बचेगा? इतना पेट्रोल महंगा कर रहा, गरीब आवाम मर रहा। आए दिन रात को पता लगता पेट्रोल सस्ता होना, सुबह वेखो महंगा होया होंदा है। बस हुकूमत ने ना आवाम की कमर तोड़ के रख दी। हर चीज महंगाई की जा रहे हैं, आवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहे। 400 रुपये लीटर हो गया। पिछले हफ्ते 25 पैसे कम किए थे, 27 रुपये बढ़ा दिए। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने आवाम से जीने का हक छीन लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर आवाम से फिर हाथ कर गई। चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वापस ली गई लेवी फिर बढ़ा दी गई। 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोलियम लेवी 107 रुपये 38 पैसे हो गई। मजमूई तौर पर पेट्रोल पर फी लीटर टैक्स 134 रुपये तक पहुंच गया, जिसमें 24 रुपये कस्टम ड्यूटी और 2.5 रुपये क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी भी शामिल हैं। सरकारी अदादुशुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में 1.2 ट्रिलियन रुपये से जायद पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा चुकी है, जो सालाना हदफ का तकरीबन 82% है। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम रेवन्यू अहदाफ और माली ज़रूरियात के तहत किए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 10% बढ़ाने, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया 5% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का मोटरवे में सारे चलान खत्म करने का भी मुतालबा। स्पॉट मार्केट में LNG की कीमतें बुलंद, तवानाई बहरान का खदशा। पाकिस्तान ने $18.4 फी MMBTU में LNG कार्गो मंजूर कर लिया। 2 बोलियां मुस्तरद। पाकिस्तान ने बिजली की पैदावार को सहारा देने के लिए LNG के एक हंगामी कार्गो की खरीदारी मंजूर की। पाकिस्तान LNG लिमिटेड को 3 कार्गोज के लिए $17.998 से $18.880 के दरमियान 4 महंगी बोलियां मौसूल हुई थी। हुकाम ने मई के कार्गोज के लिए वाइटल बहरीन और ओक्यू ट्रेडिंग की पेशकशों को इस उम्मीद पर मुस्तरद कर दिया कि अपना हॉर्मुज़ जल्द खुल जाएगा, जिसके बाद कतर से 4 सस्ते LNG कार्गोज का इंतजाम करना मुमकिन हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। इजलास से खिताब में कहा लाइफ स्टॉक मिशनरी पर 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। मवेशियों के इलाज के लिए हर तहसील में 4 मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरियाँ काम करेंगी। लाइफ स्टॉक फार्म्स की मुआशी खुद इनसारी का जरिया बनते हैं। माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया गया।
अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन मुकम्मल सील, शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद। पुलिस ने 10 निकाती ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद, मुख्तलिफ शाहराहों पर मुतबादिल रास्ते तजवीज़। तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश और अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दी गई। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का कहना है हैवी ट्रांसपोर्ट के इस्लामाबाद दाखिला पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के 2 सूबों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। अरब मीडिया के मुताबिक 240 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। मुजरिम पर असफान में मुल्की मुजाहरों के दौरान तोड़ फोड़, आतिशजनी और खौफ व हिरास फैलाने के इल्जाम थे।